हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि ग्रामीण चिकित्सक की जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जिस क्वेश्चंस को आप तैयारी कर लेते हैं उसका आंसर के साथ, तो निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा और आप पास करेंगे। मैं जानता हूं कि जो हमारे सेकेंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक जो फेल हुए हैं उसका मुख्य रीज़न है कि जब उन लोगों का ट्रेनिंग था, सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग था, तो उस समय कोरोना की बहुत भयावह स्थिति थी। ऐसे में ट्रेनिंग उन लोगों का अवरुद्ध हुआ और ट्रेनिंग नहीं ले पाए। कहीं कहीं सेंटरों पर ट्रेनिंग स्थापित हुआ, कहीं कहीं ट्रेनिंग स्थापना हुआ, जिसके वजह से आपको तैयारी में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दूसरी बात है कि हर चीज़ों का एक कंटिन्यूटी होता है। आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर वे में पढ़ते हैं, तो उनकी तैयारी भी होती है और काफ़ी इंटरेस्टेड के साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक आज एज अ अभिभावक हैं, गार्जियन के तौर पर है और उनका पढ़ाई का कंटिन्यूटी उनका टूटा हुआ है। ऐसे में पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई साथियों से कहूँगा, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, असफल हो गए हैं, फेल हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को पास करने के लिए आप तैयारी करें और परीक्षा को पास करें। चूँकि आपके पास जब सर्टिफिकेट होगी सीसीएच का, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का, तो निश्चित ही आपको एक सम्मान मिलेगा और आप प्राइमरी चिकित्सा लोगों में कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं और हम बात करते हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में लाभ होगा। आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम आपको 11 नवंबर 2024 से लेकर के 25 नवंबर 2024 के बीच एग्ज़ाम होने वाला है और हो भी रहा है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, वह कौन कौन से कारण हैं फैलने का, इसको विस्तार से चर्चा करें। यह क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं भी होंगे, चूँकि आप लंबे समय से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं राउंड फिगर में बतला दूं कि संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शन डिजीज वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, चौथे व्यक्ति में, इस तरह से खांसने से, छींकने से, गले मिलने से, आपसी संपर्क से, सेक्स इंटरकोर्स से, साथ ही साथ जानवरों से फैलता है, जानवरों के काटने से फैलता है, चूहों से फैलता है। इस तरह से पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उस वजह से भी, हाथों से भी आपका फैलता है। ये संक्रामक रोग हैं और इस तरह से फैलने का मुख्य कारण होते हैं। बात करें टिटनेस के विषय पर, चर्चा करें टिटनेस क्या है, टिटनेस से कैसे बचें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टिटनेस जो होता है, जिसको हम टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन दिया जाता है टिटनेस के बीमारियों के प्रिवेंशन से, रोकथाम के लिए। चूँकि उसका जो बैक्टीरिया होता है, जो कोलेस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया होता है, चूँकि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसका जो बैक्टीरिया है खास करके धूल में होता है, धूल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। और अनुकूल समय मिलता है जब आपका पैर में कटा फटा है और लंबे समय तक है और आपने टीटी का इंजेक्शन नहीं लिया है, तो आपको टिटनेस होने की डर होता है। तो टिटनेस बीमारियों से बचने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग टिटनेस का सुई लेते हैं और सभी को लेना चाहिए जब ऐसा कंडीशन हो तो। तीसरा क्वेश्चन है निर्जलीकरण किसे कहते हैं, डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, डिहाइड्रेशन होने का बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। जो कि पहला कारण होता है दस्त के दौरान, जब दस्त हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, कलरा हो जाएगा, तो आपके शरीर से फ्लूइड लॉस होता है। जब अत्यधिक फ्लूइड लॉस होता है तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। दूसरा डिहाइड्रेशन का कारण होता है उल्टी। जब आपको अधिक उल्टी हो जाएगा, तो अधिक उल्टी होने से भी शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है, ठीक है। और तीसरा कारण होता है कि आपके गर्मी के दिनों में देखते हैं अत्यधिक पसीना चलता है, पसीना चलने के कारण भी शरीर में डिहाइड्रेशन होता है और उससे भी आपको शरीर में कमजोरी आता है।
चौथा कारण होता है जब आप खाना नहीं खाते हैं, उपवास रहते हैं, सहे हुए रहते हैं, जिस वजह से भी आपके शरीर में कमजोरी होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, उसमें भी आपको डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन अनेकों रीजन से होता है, अनेकों कारण से होता है, बट सबका इलाज एक ही है कि अगर आपका हाइपरटेंशन नहीं है, उच्च रक्तचाप नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ORS पीना है। ORS पीना है, इलेक्ट्रल पाउडर है, बहुत सारी कंपनियां ORS बनाती है, उसको आप ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जब आपका अस्पताल आपके पहुंच से दूर है, जाने में असमर्थ है, काफ़ी आपका वीक है, कमजोरी है, तो आप खुद से भी घोल तैयार कर सकते हैं। एक साफ बर्तन में ताज़ा पानी ले लेना है 1 लीटर के आसपास में, और उसमें 1 चुटकी नमक मिला देना है, और थोड़ा टेस्ट के मुताबिक मात्रा के अनुकूल थोड़ा 1 मुट्ठी या उससे भी कम आपको चीनी मिला देना है। उसको अच्छी तरह से डिजोल्व कर देना है, घोल देना है। घोल करके आप उसको पिएंगे तो आपके शरीर में जो डिहाइड्रेशन है वह आपकी पूर्ति होगा, और आप डिहाइड्रेशन से आपका रिहाइड्रेट होगा। तो हम सभी को बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं रखना है, क्या रखना है, हाइड्रेट रखना है। चौथा क्वेश्चन है निमोनिया। निमोनिया क्या है और निमोनिया से हम कैसे बचें। दोस्तों, निमोकोकस नाम की बैक्टीरिया का कारण होता है। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और बच्चों में ज़्यादा निमोनिया होता है। बच्चों में निमोनिया होने का मुख्य रीज़न होता है कि बच्चों में इम्यूनिटी कम होता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होता है, जिसके वजह से बच्चे ज़्यादा अपराध होते हैं। और ठंडे में देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चे दम फूलने की शिकायत आता है। निमोनिया में लक्षण क्या होता है, पेशेंट को बुखार लगना, एगो टाइफाइड निमोनिया होता है ना, तो बुखार लगता है, बुखार लगने का सांस लेने में तकलीफ होता है, मरीज को भूख नहीं लगता है, कभी कभी एब्डोमिनल पेन होता है, हमेशा बच्चा सुस्त होता है। इस तरह से उनमें बहुत ऐसे सिम्टम्स आपको मिल जाते हैं। तो निमोनिया चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, उसको प्रिवेंशन के लिए, उससे रोकथाम के लिए आपको अगर गंभीर मामला है तो ऐसे में आपको चिकित्सक से इलाज करना है, पेशेवर चिकित्सक से, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उससे आपको इलाज कराना है। और प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, ठंडे से बचाव करना है। कोई भी ठंडा आइटम्स है उसको आपको अवॉइड करना है, नहीं देना है। इस तरह से अगर करते हैं तो आपका निमोनिया आपको नहीं होगा। और अपने शरीर को बूस्ट रखने के लिए, हम अपने शरीर को इम्यून रखने के लिए हमेशा आप ठंडे के दिनों में हमेशा सुसुम पानी पिए, हमेशा ठंडा से बचाने के लिए आप ऊनी वस्त्र पहने, इस तरह से कपड़ा यूज करें जिससे कि ठंडा से आपका बचाव हो सके। और किसी तरह की समस्या होने पर, हेल्थ इशू होने पर आपको फ़ौरन इमीडिएटली आपको चिकित्सक से सलाह लेना है, चिकित्सक से, पेशेवर चिकित्सक से दिखलाना है। तो ये है दोस्तों निमोनिया। अब अगला क्वेश्चन है हुकवर्म। हुकवर्म मतलब समझे कि एक पेट में कीड़े हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं। बहुत सारा कारण रीज़न है, इसलिए कहा जाता है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। जब आप नंगे पाँव आप जब खेतों में जाते हैं, आप तो देखते थे कि पहले लोग खेतों में शौचालय जाते थे, अब तो काफ़ी कम हो गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल से सब लोगों के पास लगभग शौचालय है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी शौचालय नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको राशि मिल चुका है, लेकिन लापरवाही के वजह से या जागरूकता के अभाव में लोग समझ नहीं रहे और बाहर में शौच करने जाते हैं। जब आप खेतों में आप नंगे पाँव जाते हैं तो उसका जो हुकवर्म होता है आपको मिट्टी में आपको चिपक करके आपको सटा हुआ रहता है। जब आप पैर रखते हैं तो वह पैर से चिपक जाता है, पैर से कौन सा हुकवर्म, और धीरे धीरे आपके स्किन के जरिए होते हुए आपके बॉडी में चला जाता है। और बॉडी में जाने के बाद धीरे धीरे आपके बॉडी में, पेटों में, हाथों में कीड़ा हो जाता है। हुकवर्म नाम ही है हुक की तरह आपके पेटों में हुक की तरह ऐसे लटका हुआ रहता है, ये होता है हुकवर्म। तो हमेशा जब भी बाहर जाएं तो आप जूता पहन करके जाएं, चप्पल पहन के जाएं, जिससे कि और भी कई बीमारियों से आप बच सकेंगे। और पर्सनल हाइजीन तो प्रॉपर मेंटेन सभी को करना चाहिए, क्योंकि 80% बीमारी का होने का रीज़न होता है इन्फेक्शन, और वह इन्फेक्शन आपके हाथों से होता है। आप जब खाना खाने के लिए जाते हैं
तो आप देखते हैं पहले हाथ के निहारते हैं, मैक्सिमम लोग हाथ निहारते हैं, देखते हैं, कहते हैं मेरा हाथ तो ठीक है, अब इस पर खाना खाने चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, जब तक हाथ ड्राई है इसमें असंख्य मात्रा में बैक्टीरिया है। आप कभी देखेंगे कि साबुन से हाथ धो के देखेंगे, आप बहुत गंदा निकलता है, मैल निकलता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको बिना हाथ धोए हुए, साबुन से हाथ धोए हुए आपको खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी खाना खाएं तो प्रॉपर साबुन से हाथ धोकर के खाना खाना चाहिए। शौचालय से आने के बाद मिट्टी से हाथ नहीं धोए, हमेशा आप साबुन का प्रयोग करें और साबुन से हाथ धोएं। इस तरह से आप करें और नित्य दिन आपको स्नान करना है। अपनी आँखों की सफाई, नाक की सफाई, मुँह की सफाई, बाल की सफाई, कान की सफाई, त्वचा की सफाई प्रॉपर करना चाहिए, जिससे कि आप बीमारियों से बच सकेंगे। तो ये है तो पर्सनल हाइजीन होता है, हुक वर्म होता है। अगले वीडियो में बताऊंगा, डेंगू के बारे में बताऊंगा, मलेरिया के बारे में बताऊंगा, कुष्ठ के बताऊंगा, टीबी के बारे में बताऊंगा, विषाक्त भोजन, फूड पॉइजनिंग के बारे में आपको निश्चित ही पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप सभी को अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।